हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो आज का रिएक्शन वीडियो वैसे भी बहुत सोशल मीडिया पर सुबह से ही मैंने देखी कुछ चीज़ें जो शायद बिल्कुल भी सराहनीय नहीं है। यहाँ पर एक इंसान इतना परेशान हो गया है ऐसी ट्रोलिंग से। अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने देखा यस मेकओवर ने जो कुछ भी किया, वो चीज़ें शायद सामने नहीं आई कि उन्होंने फैमिली की वजह से किया कि सोशल मीडिया की ट्रोलिंग की वजह से, पर वो इंसान भी ट्रोलिंग से बहुत ज़्यादा परेशान था। वो तो कुछ दिन से हम लोगों के सामने आ रही थी उनकी वीडियोस, पर मनीषा की वीडियोस हम लोग बहुत लगभग 1 साल हो गया है, 1 साल से हम लोग देख रहे हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। और जब वो चीज़ें आई थी उसके भी 1.5 साल पहले से वो परेशान थी। पर अब राज फैमिली कब तक ये बर्दाश्त करेगा। कल एक सचिन की कम्युनिटी आई, यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी और उस स्क्रीनशॉट में आप लोग ज़रूर देखेंगे या आपने सचिन की जो भी कम्युनिटी आई है वो देखी होगी। तो उसने बताया कि मनीषा ने अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। नुकसान का मतलब समझ रहे हैं आप? उसने एस अटेम्प्ट किया अपने ऊपर, एस। और ये नौबत आखिर आई क्यों, कौन करवा रहे, ये बोलने की ज़रूरत नहीं है। जब तक वो उसके पहनने पर, चलने पर, वो क्या बना रही है, कैसे खा रही है, इन सब चीज़ों पर बात हो रही थी तो शायद ब्लॉगिंग करते हैं, चलो ये चलता है, मान सकते थे। पर अब उसके इंटरनल पार्ट्स हैं या नहीं है, उसको बच्चा क्यों नहीं हो रहा है, रीज़न। और भी अब तो कुछ वीडियोज़ आए हैं जिसमें अमित किट्टो जो हैं उनके साथ वो लोग बाहर गए थे, तो वो लोग शायद एक जगह एक रूम पे रहे ना, क्या मुझे नहीं पता, उतनी चीज़ें मैंने नहीं देखी। पर मैंने कुछ वीडियोस में देखी बहुत गंदी बातें की जा रही, मतलब अमित के साथ मनीषा को लेकर भी बहुत गंदी गंदी बातें बोली जा रही हैं। तो देखो, एक तो जिस इंसान ने वो सब चीज़ें बर्दाश्त की हूँ, मतलब कोई दूसरी औरत उसके हस्बैंड वाइफ वाले रिश्ते में बीच में आई, पूरा छीनने की कोशिश की और शायद आज भी कर रही है और पूरी गैंग बना के रखी है। अब जो जगत दीदी है ना, वो अकेले नहीं कर रही, वो सामने से अपने नॉर्मल ब्लॉग ला रही, लेकिन पीछे बहुत कुछ रच रही हैं। बहुत सारी चीज़ें सामने भी आई कि ये चीज़ बाहर कैसी आती है, ये अफवाहें कौन फैलाता है। बीते दिनों बहुत सी चीज़ें सामने आई, फिर जगत दीदी 5 दिन के लिए गायब हो जाती हैं। और उस बीच उन्होंने तो बोला कि वो बीमार थी, उनको वायरल था, ये था, वो था, कोल्ड था, कब था, जो भी था। पर जैसे ही कल उनका वीडियो आया, क्या फेस से लगा कि वो इतनी बीमार थी। फेस अलग दिख जाता है, भले ही आप ठीक हो गए हो फिर भी फेस में दिख जाता है कि आप बीमार थी। पर फिर बैक कैमरा बातें भी आ रही हैं कि उनको कोई वायरल नहीं था, ना वो बीमार थी, वो आउट ऑफ स्टेशन गई हुई थी। किस काम से गई हुई थी? उनका सबसे मेन मुद्दा उनकी लाइफ का पता है क्या बन गया है? कैसे भी करके मनीषा को परेशान करना, मनीषा को ट्रोल करवाना। आखिर इसका मकसद क्या है? और वो चीज़ें शायद हम तक कम पहुंच पा रही हैं, मनीषा तक और जल्दी और ज़्यादा पहुंचाई जा रही है, जिससे परेशान होकर बच्चा ना होना, ये चीज़ हस्बैंड वाइफ आके बोले तो। और सबसे बड़ी बात, अभी एक चीज़ मैं बताऊँ ना, सचिन को तो कभी सपोर्ट नहीं किया है, पर हाँ उसने अपनी गलती एक्सेप्ट की, जगत दीदी का जो असली चेहरा है वो सामने लाए और फिर माफ़ी मांगी। और यहाँ तक कि अभी वो मनीषा के साथ अच्छे से रह रहे हैं। मनीषा को अब जितना हम लोगों को दिख रहा है, बैक कैमरा क्या है वो चीज़ हम लोग कोई भी नहीं जान सकते, पर जो चीज़ कैमरे पे दिख रही वो सही दिख रही है। पर एक चीज़ है, कल इन्होंने डिट्टो रानी के लिए वीडियो बनाया है, उसको उसका साइड लेते हुए, उसको कोई गलत ना समझे इसलिए। पर मनीषा के साथ इतने दिन से उसके ऊपर बातें आ रही हैं, मनीषा ऐसी, वो माँ इसलिए नहीं बन रही, वो इसके साथ ऐसे। वो जो एक रक्षाबंधन वाला वीडियो आया था जिन भैया के साथ, उसके साथ, मतलब किसी के साथ भी उसका नाम जोड़ दिया जा रहा है, उसके कैरेक्टर पर उंगली उठ जा रही, मतलब सब कुछ कर दिया जा रहा है। पर अब लेकिन सच में सचिन को या राज फैमिली को कदम उठाना चाहिए, क्योंकि मालती चौहान वाला, यदि आपको याद हो, मालती चौहान के टाइम भी ऐसे ही सब कुछ हुआ था और हम लोगों को लगता था वो नाटक कर रही है, सच में लगता था नाटक कर रही है। और जब उसकी डेथ की खबर आई थी ना, तो हम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, लग रहा था फेक न्यूज़ है। पर वो ट्रोलिंग से, सोशल मीडिया की चीज़ों से परेशान थी, उसकी वजह से उसके आपसी रिश्ते खराब हो रहे थे।
उससे परेशान थी और उसने फिर अपने आप को ख़त्म किया, करवाया गया। वो तो आज तक साबित नहीं हो पाया कि उनके हस्बैंड के ऊपर भी बहुत से इल्ज़ाम लगे, पर हाँ था क्या, सोशल मीडिया की वजह से ही उनकी लाइफ अस्त व्यस्त हो रही थी। तो वही चीज़ें क्या मनीषा के साथ जब तक नहीं हो जाएंगी तो क्या लोग नहीं समझेंगे? अप्सरा मॉम है, उनकी बेटी है, कई लोग बोल रहे हैं यार जब कुछ हो जाएगा तो ये लोग वीडियोस बनाने के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। पर आज शायद मनीषा को इंतजार है या वो देख रही सामने से कि मेरे लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहा है। क्या सबको ये इंतजार है कि कुछ बुरा हो उसके बाद ये लोग बोलेंगे? जैसे कि सचिन ने बताया कि अब वो हॉस्पिटल से आ चुकी है, पुलिस भी आई थी, कार्रवाई भी हो रही, सुबह जानकारी दी जाएगी। अभी तक कोई वीडियो नहीं आया जब तक मैं ये वीडियो बना रही हूँ। यदि इसके बाद वीडियो आएगा तो वो लोग हम लोग ज़रूर देखेंगे और पता करना चाहेंगे कि आखिर मनीषा ने ऐसा क्यों किया। देखो क्यों किया, उसके पीछे रीज़न दिख रहा है। क्या मनीषा को ऐसा कुछ पता चल गया जो सच्चाई नहीं है, या फिर कौन सी बात है? क्योंकि अभी जो गोवा वाली ट्रिप हम लोगों ने देखी, जहाँ तक है हम लोगों को मनीषा बहुत खुश दिख रही है। तो खबर, वीडियोस, सोशल मीडिया पर जो भी चल रहा है, इन सबको देखकर तो यही दिख रहा है कि जगतिया ने उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। और वो शायद चेहरे से हंसती मुस्कुराती दिख रही हो, पर अपने बारे में इतनी सारी चीज़ें जब वो देख रही है ना, तो शायद बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और शायद जगतिया खुश भी होगी, क्योंकि वो तो चाहती है कि ये रास्ते से हटे, क्योंकि वो सच में चाहती है। इतनी फेक, इतना गंदा लगता है उसका हर एक शब्द। लाइव वाली बातें आप उसकी सुनना, उसके बोलने का तरीका, बोलने का टोन सब सुनना। और जो कल वीडियो आया है जिसमें उसने बताया मुझे वायरल था, बहुत सारे लोग मेरे लिए परेशान थे, तब बात करने का उसका टोन सुनना। मतलब इतना नकली, इतना फेक। तुम अपनी बेटी के लिए लड़ने आई थी, लेकिन जब तुम्हारे लिए, और वो भी उस बात पर जो अभी तक पता ही नहीं है कि उसकी बेटी के लिए किसने क्या बोला है। अपने बच्चों के लिए हर कोई बोलने आता है, पर यदि बात उछले, किसी को नहीं पता किसने क्या बोला है, उस चीज़ को लेकर लड़ने आई थी। पर जो चीज़ आज सोशल मीडिया पर लोग उससे पूछ रहे हैं, उसके लिए वो नहीं आ रही। सरिता जेठू ने भी कम्युनिटी लगाई बाकायदा कि तुमने किसके लिए उस दिन लाइव में बोला कि सब मैं बोलने पर आई तो कान के कीड़े झड़ जाएंगे। ये शब्द सुनने में ही कितने गंदे लगते हैं। सबके घर में राज है, सबके घर में राज है। कौन सा राज है? किसके लिए बोल रही थी, मनीषा या सरिता जेठू? कंफर्म कर दो। यदि मनीषा के लिए होगा तो सरिता जेठू डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, यदि सरिता जेठू के लिए है तो मनीषा डिप्रेशन में नहीं जाएगी। आखिर किसके बारे में बोलना पड़ता है? सिर्फ बोल के चली जाती हो, दोनों जगह निशाने साथ देती हो, दोनों एक दूसरे को सोचते रहते। क्योंकि अभी तक जहाँ तक दिखाई दे रहा है, या तो ये राज फैमिली के लिए है या सरिता जेठू के लिए है। सरिता जेठू के लिए चलो वो बात होगी भी, पर और जो चीज़ें मनीषा को लेकर आ रही हैं वो आखिर कौन फैला रहा है? आप ही बताइए, कौन ऐसा है जो मनीषा से जेलस है, मनीषा के लिए कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहेगा या मनीषा को परेशान करने की कोशिश? सोशल मीडिया पर और कौन सा क्रिएटर है? कोई नहीं है। और आज तक, मतलब अभी कुछ दिनों तक से हम लोग देख रहे हैं, राज फैमिली कोई भी चीज़ ऐसी नहीं ला रही जिससे कंट्रोवर्सी हो। क्योंकि लोगों को यही लगता है कि राज फैमिली कंट्रोवर्सी करके अपने चैनल को ग्रो कराते हैं। पर अभी तक जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं, डेली ब्लॉग्स ही आ रहे हैं या वो लोग शांत ही हैं, जबकि उनको बोलना चाहिए। अब तो हर रिएक्शन चैनल वाला ये बोल रहा है कि इनको बोलना चाहिए, पर वो लोग नहीं बोल रहे। इनके लिए तो किसने क्या बोला, किसने क्या नहीं बोला, आज तक अभी वीडियो में नहीं देखा। फिर भी कूद कूद कर वीडियोस बनाने आ रही, फिर भी कूद कूद कर वीडियोस बनाने आ रही हैं। और फिर बोल दिया जाएगा कि हमने तो किसी का नाम ही नहीं लिया, किसी का नाम ही नहीं लिया। तो प्लीज़, किसी का नाम नहीं लिया, पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे चेक किया जा सकता है कि तुमने ये किया या नहीं किया। जो तुम पीठ पीछे कर रही हो और सामने से बहुत अच्छी बनी हुई हो ना, सच में मुझे भी अब अपने आप पे वो लगता है कि एक टाइम ऐसा था कि सच में जगत दीदी की इमेज इतनी अच्छी, सच में देवी वाली, मतलब उनसे अच्छा सोशल मीडिया पर कोई नहीं लगता था, कोई नहीं लगता था। और अपने कर्मों से वो इतनी गिर गई है ना लोगों की नज़रों में, क्या ना बताएं कि अब उनकी बातें, उनकी हरकतें, हर चीज़ बुरी लगती है। और यदि सच में इनके वजह से यदि मनीषा ने अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। क्या राज फैमिली को अब एक्शन नहीं लेना चाहिए, कि अब भी शांत बैठना चाहिए? जब सचिन ने एक दो बार बोला है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो वो सोशल मीडिया पर ला सकता है और इन लोगों की धज्जियाँ उड़ सकती है, फिर भी वो नहीं ला रहा है, तो ये उकसा रही है। तो क्या ये चाहती है कंट्रोवर्सी हो?
क्योंकि इन लोगों को तो अब अपनी इज्जत मान सम्मान की कुछ भी नहीं पड़ी, वो साफ दिखता है। तो यदि मनीषा ने सच में अपने आप को नुकसान पहुंचाया है, अटेम्प्ट किया है, तो उसका जिम्मेदार आपको कौन लगता है? ऐसी कौन सी बात पता चल गई एकदम से उसको कि उसको ये सब करना पड़ा? बहुत सारे लोग, बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले बहुत दिन से बोल रहे हैं कि जब तक कुछ अनहोनी नहीं होगी, क्या तब तक कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा? वेट करेंगे सचिन के वीडियोस की, क्योंकि और कई लोग बोल रहे हैं ये नाटक है, कई लोग बोल रहे हैं ये नाटक है। और मुझे मालती चौहान के टाइम की वीडियोस याद हैं, सच में सीरियसली नहीं लिया था, बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया था। और जब उसकी बॉडी सामने आई थी ना, तो सबको यही लग रहा था नाटक है। तो क्या जब तक मनीषा भी कुछ ऐसा काम नहीं कर लेगी, सबको नाटक ही लगेगा? मैं तो बोलती चलो नाटक ही होगा। और यदि सच हुआ तो मतलब एक इंसान कब तक घुटेगा? लगभग 1 साल हो गया है, 1 साल से, वो भी सोशल मीडिया पर आए 1 साल हो गया, और उसके भी 1-1.5 साल पहले से वो बर्दाश्त कर रही है। तो कोई कब तक ही बर्दाश्त करेगा? उसकी इतनी उम्र नहीं है कि वो इतना सब कुछ बर्दाश्त भी करे और दुनिया वालों के सामने, सोशल मीडिया के सामने हंसते मुस्कुराते हुए आए। प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और हम लोग वेट करेंगे सचिन के साइड से कुछ भी वीडियोस आए कि मनीषा कैसी हो और उसने ऐसा क्यों किया, ये चीज़ें अब सामने आए। क्योंकि उसने कम्युनिटी पर लिखा है कि इसका जिम्मेदार वो पपीता सपीता रिएक्शन कुछ करके लिखा है, तो वो पता है किसके लिए है, वो ही है। मतलब सीधा उसने बताया है कि जो भी कुछ मनीषा ने स्टेप लिया है या अपने आप को जो भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, और इसके पहले भी एक बार मनीषा ने की थी, मनीषा ने अपने आप को फंदा लगाने की कोशिश की थी। उस टाइम भी बहुत सारी चीज़ें सामने आने की वजह से वो रुक गई थी, और सोशल मीडिया पर भी ये बात नहीं उछाली गई थी। ये वीडियोस पहले भी कई बार आने की, मतलब बहुत दबा के रखा गया था उसको। तो वो तो जाहिर सी बात है, जिसको अपनी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम इतनी कम उम्र में, वो भी सोशल मीडिया पर दिखे, और उसको दिख रहा है साहब कि उसके फैमिली वाले भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, ससुराल वाले भी नहीं ले रहे हैं। मैंने कमेंट्स पढ़े अभी कि यदि कुछ हो जाएगा तो वो देवर, देवरानी, सास, सब लोग अच्छे बढ़ चढ़ के वीडियोस बनाएंगे। अभी आज सपोर्ट की ज़रूरत है, उसके लिए बोलने की ज़रूरत है, कोई नहीं ज़्यादा आ रहा है। मालती चौहान वाली बात भी उनकी सास ने ही की थी कि मालती चौहान जैसा हो जाएगा तब मानेंगे, पर एक्शन लो ना आप। जो ये चीज़ करवा रहा है उसके खिलाफ एक्शन लो। आप लोग तो फिर भी बहुत, मतलब इस मामले में अच्छे खासे हो, ऐसा भी नहीं है कि आप लोग गरीब हो, कुछ कर नहीं सकते हो। चलिए वेट करते हैं सचिन की वीडियोस आने का, उसके बाद देखते हैं क्या सिचुएशन है, क्या ये सही है या नहीं है। क्योंकि ऑफिशियल चैनल पर ये कम्युनिटी आई थी, तो फेक तो नहीं हो सकती मुझे जहाँ तक लगता है, पर वेट करेंगे। प्लीज़ आप लोग अपने भी कमेंट शेयर कीजिएगा कि आपको क्या लगता है, ये सही है, झूठ है, नाटक चल रहा है, या सच में मनीषा इतनी परेशान है, आपको लगता है कि नहीं? जरूर बताइए कमेंट करके। पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा, धन्यवाद।